बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूअर्स, माय यूट्यूब फैमिली एंड माय डियर स्टूडेंट्स। आप लोगों को अपनी ऑनलाइन राइजिंग साइंस एकेडमी में वेलकम है। आज हम एक्सरसाइज 9th क्लास की मैथ्स के एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 8 के पार्ट जो हैं वो हम सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे पीछे देखें, हमने क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट किया था। उसकी लेफ्ट हैंड साइड है यहाँ पे, फिर राइट हैंड साइड हमने सॉल्व की थी। ये पीछे वाली वीडियो में अब वीडियो जो है वो हम अपलोड कर चुके हैं और उसमें था ये सारा कुछ ना, तो दोबारा से आपको दिखा रहे हैं ताकि आप लोगों को थोड़ी बहुत इसमें से भी समझ आ जाए। तो ऐसे लिंक दे दिया है वीडियो में, आप वहाँ से ये देख सकते हैं। ठीक है, ये वाली वीडियो जो है वो वहाँ से देख सकते हैं। सेकंड पार्ट हमने इसका सॉल्व किया था, ए माइनस बी का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज। तो सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व की थी, फिर उसके बाद राइट हैंड साइड सॉल्व की थी, फिर उसके बाद हमने इसका ये फर्स्ट पार्ट है, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड है इसका सॉल्यूशन और राइट हैंड साइड का सॉल्यूशन देखिए सेम आया है। तो इसलिए हमने इसको प्रूव किया था कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू है राइट हैंड साइड के। ऐसे ही हमने इसका थर्ड पार्ट कर लिया था, तो उसमें भी हमने ये शो करना था कि ए प्लस ए का ट्रांसपोज इज़ अ सिमेट्रिक, कि वो सिमेट्रिक है या नहीं। ये प्रूव करने के लिए हम पहले शो करते हैं, मतलब कि लिखते हैं ए प्लस ए का ट्रांसपोज, फिर उसका अगेन ट्रांसपोज, फिर इज इक्वल टू आ जाता है वो ए प्लस ए का ट्रांसपोज के। ऐसे ही हमने फोर पार्ट जो था उसको सॉल्व किया है। वो क्या था, स्क्यू सिमेट्रिक होना चाहिए था। उसमें ये प्रूव करना था कि ये स्क्यू सिमेट्रिक हो। ये पीछे पूरी वीडियो दी हुई है, आप उसमें जाके देख सकते हैं, वहाँ से आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे तो बस वैसे ही थोड़ा बहुत बताया है कि ये क्वेश्चन पीछे इस एक्सरसाइज के सॉल्व हो चुके हैं। अब हम नेक्स्ट इसका पार्ट करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 5। जैसे हमने ये ए माइनस ए प्लस ए का ट्रांसपोज और ए माइनस ए का ट्रांसपोज क्यू सिमेट्रिक किया है, तो बिल्कुल ऐसे ही हमने बी को भी सॉल्व करना है। वो पार्ट नंबर 5 होगा। यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। जिन्होंने पीछे वाली वीडियो देखी है उन्हें तो अच्छे से समझ आ गई होगी, और जिन्होंने नहीं देखी वो देख सकते हैं, क्योंकि हम इस वीडियो में उसका लिंक भी दे देंगे। मतलब ये जिसका थोड़ा बहुत बताया है, इस वीडियो का लिंक जो है, ये पहले वीडियो अपलोड हो चुकी है, इसका लिंक जो है वो हम इसके एंड पे दे देंगे इंशाल्लाह। इसके अलावा बच्चों, ये आप लोगों की अपनी अकेडमी है, इसे लाइक भी किया करें, शेयर भी किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनकी भी स्टडी की प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। और कोई क्वेश्चन होता है किसी और बुक का, तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, सबके आंसर दिए जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप लोगों को भी इंशाल्लाह जो भी क्वेश्चन पूछेंगे किसी भी बुक का, तो उसका आंसर जो है, उसका सलूशन जो है वो मिलेगा। पार्ट नंबर 5 करने जा रहे हैं हम, बी प्लस बी का ट्रांसपोज इज़ अ सिमेट्रिक। ऐसे ही हमने पीछे ना ए प्लस ए का ट्रांसपोज इज़ अ सिमेट्रिक सॉल्व किया हुआ है, तो सारा कुछ वैसे का वैसे ही करना है, बस इसमें वैल्यूज़ जो हैं वो डिफरेंट होगी, क्योंकि वो ए मैट्रिक्स था और ये बी मैट्रिक्स होगा। तो यहाँ पे बी की वैल्यू जो है वो हम पुट करेंगे बस। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। बी प्लस बी का ट्रांसपोज इज़ अ सिमेट्रिक। बी प्लस बी का ट्रांसपोज इज़ सिमेट्रिक। We will show that
बी प्लस बी का ट्रांसपोज अगेन इसका ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी प्लस बी का ट्रांसपोज। हमने इसको प्रूव करना है कि ये सिमेट्रिक है या नहीं। जिन बच्चों ने इसकी डेफिनेशन पढ़ी होगी उनको तो पता है कि सिमेट्रिक क्या होता है, और जिन्होंने नहीं पढ़ी वो पीछे वाली वीडियोस देख सकते हैं, उसमें पूरी डिटेल इसकी बताई हुई है। क्योंकि ऐसे बताने से फिर वीडियो और ज़्यादा लेंथी हो जाती हैं, तो इसलिए ये क्वेश्चन ही सॉल्व किए जाते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम देखें बी प्लस बी का ट्रांसपोज ले लेंगे। पहले बी है तो बी की वैल्यू पुट करते हैं। वो हम यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट किया था, वहाँ से देख लेते हैं ना क्वेश्चन नंबर 8 में। ये क्वेश्चन नंबर 8 के पार्ट हैं बच्चों, एक्सरसाइज 1.3। बी की वैल्यू पुट करेंगे, फिर उसके बाद अगेन बी की वैल्यू पुट करेंगे, लेकिन जो दोबारा बी की वैल्यू पुट करेंगे उसका हमने ट्रांसपोज भी लेना है। फिर जो ट्रांसपोज वाली वैल्यू आ जाएगी और बी वाली वैल्यू आ जाएगी, दोनों को प्लस कर देंगे। तो जो उन दोनों का सलूशन आएगा फिर उसका हम अगेन ट्रांसपोज ले लेंगे। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, सिमेट्री कंडीशन आ जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ जाएगी, सिमेट्री कंडीशन आ जानी है। फिर बी की वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे 1 1 2 एंड 0। ये हमारे पास बी की वैल्यू है, प्लस बी का ट्रांसपोज सॉरी इसका हमने ट्रांसपोज लेना है। ऊपर हम ट्रांसपोज लिख लेंगे टी से। टी जो है वो ट्रांसपोज को डिनोट करता है। बी प्लस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ये सेम ऐसे ही आ जाएगी वैल्यू 1 1 2 0 प्लस उसका हम ट्रांसपोज ले लेंगे। उसका जब हमने ट्रांसपोज लिया तो फर्स्ट जो कॉलम रो थी उसको फर्स्ट कॉलम बना दिया और सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दिया हमने। ठीक है, अब हम दोनों की जो वैल्यूज़ आई हैं उनको हम आपस में प्लस कर लेंगे। 1 + 1 1 + 2 फिर 2 + 1 फिर 0 + 0। इनको हम प्लस कर लेते हैं। बी प्लस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1 में 1 प्लस किया 2 आ जाएगा, 2 में 1 प्लस करेंगे 3 आ जाएगा, 2 में फिर 1 प्लस करेंगे फिर 3 आ जाएगा, और 0 का 0 आ जाएगा। ये हमारे पास क्या आ गया है, बी प्लस बी का ट्रांसपोज आ गया है। अब इसका हमने अगेन ट्रांसपोज लेना है। बी प्लस बी का ट्रांसपोज जो हमारे पास वैल्यू आई है ना, इसका हमने अगेन ट्रांसपोज ले लेना है। इसको क्या कहते हैं, सिमेट्रिक कहते हैं। ठीक है, ये इसकी वैल्यू आ गई है, ये हमने ऊपर ट्रांसपोज लिखा। अब हम इसका ट्रांसपोज ले लेंगे। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना देंगे 2 एंड 3, और फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना देंगे 3 एंड 0। मतलब ये है कि जो हमने बी प्लस बी का ट्रांसपोज अगेन उसका ट्रांसपोज लेते हैं, वो दोबारा वही वैल्यू आ जाती है।
जो हमने सिर्फ एक ही दफ़ा ट्रांसपोज लिया था, मतलब कि अब कंडीशन जो सोल्व की थी बी प्लस बी का ट्रांसपोज, देखिए उसका आंसर भी वही आया था 2 3 3 एंड 0। जब हमने अगेन उसका ट्रांसपोज लिया, अगेन ट्रांसपोज लिया, तो फिर वैसी ही सेम वैल्यू आ जाए तो इसको क्या कहते हैं, सिमेट्रिक कहते हैं। ठीक है, एक बार हमने उसको सोल्व कर लिया, फिर अगेन जब हम उसका ट्रांसपोज ले लेते हैं तो वो दोबारा वही वैल्यू आ जाए, वही आंसर आ जाए, तो इसको हम क्या कहते हैं, सिमेट्रिक कहते हैं। तो यहाँ पे हमने ये प्रूव कर दिया है जो हमने ऊपर लिखा था कि बी प्लस बी का ट्रांसपोज और फिर उसका दोबारा ट्रांसपोज इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, बी प्लस बी का ट्रांसपोज के, तो वो उसके इक्वल आ गया है। तो ये यहाँ पे प्रूव हो गया है। तब हम यहाँ पे लिख देंगे कि हैंस बी प्लस बी का ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक, और ये प्रूव भी हो चुका है। ये स्टेटमेंट हम इसके नीचे लिख लेंगे तो हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। ये हमने लिया था ना बी प्लस बी का ट्रांसपोज। जिस स्टूडेंट को समझ ना आई हो अगेन यहाँ से बता देते हैं। फिर इसकी वैल्यू आई थी 2 3 3 एंड 0। फिर हमने इसका अगेन जब ट्रांसपोज लिया तो सेम वही वैल्यू आ गई ना। यही बात आप लोगों को समझाई है कि जब दोबारा हम उसका ट्रांसपोज लेते हैं तो सेम वही वैल्यू आ जाए तो इसको हम क्या कहते हैं, सिमेट्रिक कह देते हैं। तो यहाँ पे हम इसका लिख देते हैं हैंस प्रूव्ड बी प्लस बी का ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक, क्योंकि ये प्रूव हो चुका है। अगर आंसर सेम ना आता तो फिर ये सिमेट्रिक नहीं होना था। अब आंसर सेम आ चुका है तो ये क्या है, सिमेट्रिक है कंडीशन। ठीक है, हैंस प्रूव्ड बी प्लस बी का ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी कि सिमेट्रिक वैल्यूज़ क्या होती हैं या सिमेट्रिक क्या होता है। वैसे आप लोग पीछे से डेफिनेशन भी देख सकते हैं वीडियो में जाके, उससे आपको मज़ीद अच्छे से समझ आ जाएगी। पीछे हमने ये वाला पार्ट भी सेम ऐसे ही सॉल्व किया है, उसमें भी बार बार यही चीज़ बताई है कि सिमेट्रिक क्या होता है। तो ये दोबारा हमारे पास बी वैल्यू में आ गया है, तो इसलिए अब फिर जिन्होंने वो वीडियो देखी होगी और ये भी देखी होगी तो उनको बहुत अच्छे से पता चल गया होगा इंशाल्लाह, अब कभी नहीं भूलने लगा। तो हमने यही प्रूव करना था कि बी जो है बी प्लस बी का ट्रांसपोज सिमेट्रिक है या नहीं है। अगर तो इसका आंसर सेम ना आता, दोबारा ट्रांसपोज लेने से वही आंसर ना आता, तो ये सिमेट्रिक नहीं होना था। अब इसका सेम आंसर आ गया है तो ये क्या है हमारे पास, सिमेट्री कंडीशन है। तो इसको हम क्या कहेंगे, सिमेट्री कहेंगे। अब हम इसका आगे वाला पार्ट सोल्व करते हैं। सिक्स वाला पार्ट, उसमें हमने ये बताना है कि बी माइनस बी का ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक। अब स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है ना, ये पीछे हमने ए पार्ट में भी वैसे सोल्व किया है, यहाँ पे मैं मज़ीद बता देती हूँ कि बी माइनस बी का ट्रांसपोज, जब हम अगेन इसका ट्रांसपोज लेंगे तो उसका जो आंसर, मतलब इसका जो आंसर आएगा बी माइनस बी ट्रांसपोज का, दोबारा हम इसका ट्रांसपोज लें और फिर से दोबारा वही आंसर आ जाए, लेकिन उसके साथ माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं। माइनस से मल्टीप्लाई करने से अगेन वही आंसर आता है, वैसे नहीं आता। माइनस से मल्टीप्लाई करके अगेन वही आंसर आ जाए तो इसको क्या कहते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक कहते हैं। बी माइनस बी का ट्रांसपोज लिया हमने, जो इसका आंसर आया उसको हमने माइनस से मल्टीप्लाई किया तो दोबारा वो वही कंडीशन बन गई जो बी माइनस बी के ट्रांसपोज की थी। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इज़ अ स्क्यू सिमेट्रिक। तो यहाँ पे हमने यही चीज़ प्रूव करनी है कि बी माइनस बी का ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक। ये हमने प्रूव करना है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं है। अगेन रिपीट कर देती हूँ, स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है, बी माइनस बी का ट्रांसपोज लेते हैं, फिर अगेन इसका ट्रांसपोज लेते हैं, ट्रांसपोज लेने के बाद इसको माइनस से, इसका जो आंसर आया होगा उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इक्वल आ जाता है बी माइनस बी के ट्रांसपोज के, तो इसको हम कह देते हैं स्क्यू सिमेट्रिक। मज़ीद आप लोगों को हल करने से इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। बी माइनस बी का ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। इसका हम सोल्यूशन निकालते हैं।
यहाँ पे हम लिखेंगे वी विल शो दैट we will show that b माइनस b का ट्रांसपोज अगेन इसका ट्रांसपोज इज इक्वल टू हमारे पास आ जाए माइनस बी का ट्रांसपोज। जब हम b माइनस बी का ट्रांसपोज लें फिर अगेन उसका ट्रांसपोज लें और उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर जो है वो दोबारा b माइनस बी का ट्रांसपोज आ जाए, तो इसको क्या कहेंगे, इज अ स्क्यू सिमेट्रिक। ये हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा। बार बार बच्चों चीज़ें इसलिए रिपीट की जाती हैं ताकि आप लोग किसी चीज़ में कंफ्यूज ना हो। फिर भी किसी बात की समझ ना आए या हमसे लिखने में या बोलने में कोई मिस्टेक हो जाए तो कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करें। इसके अलावा भी किसी और बुक का भी क्वेश्चन हो, फिज़िक्स के न्यूमेरिकल हों, एग्जाम्पल्स हों, शॉर्ट क्वेश्चंस हों, केमिस्ट्री के क्वेश्चंस हों, बायो के हों, किसी भी क्लास के हों, तो आप लोग हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम आपको उनके रिप्लाइज देंगे इंशाल्लाह। सॉल्व करके दिए जाते हैं तमाम स्टूडेंट्स को जो पूछते हैं और आप लोगों को भी दिए जाएंगे इंशाल्लाह। b माइनस बी का ट्रांसपोज लिखेंगे, b की वैल्यू पुट करते हैं 1120, फिर उसके बाद b के ट्रांसपोज मतलब b की वैल्यू पुट की है उसका हमने ट्रांसपोज लेना है। यहाँ पे हम इसका ट्रांसपोज ले लेंगे और फिर दोनों को माइनस कर लेंगे क्योंकि इनके दरमियान में हमारे पास गिवन है साइन माइनस का। b की वैल्यू ऐसे की ऐसी आ जाएगी हमारे पास 1120 माइनस दूसरी जो b की वैल्यू है इसका हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज ले लेंगे। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना देंगे और सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना देंगे। अब दोनों की वैल्यूज़ को हमने क्या करना है, माइनस कर देना है क्योंकि उनके दरमियान में साइन है माइनस का। यहाँ पे हम इसको इनको माइनस कर लेंगे, 1 माइनस 1, 1 माइनस 2, माइनस को मतलब हमने सेकंड वैल्यू सबसे मल्टीप्लाई कर देना है ना, 2 माइनस 1, 0 माइनस 0। अब हम इन सबको माइनस कर लेंगे, 1 में से 1 जाएगा 0, 1 में से 2 माइनस करेंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा क्योंकि 2 जो है वो बड़ी वैल्यू है तो इसलिए उसके साथ माइनस का साइन आ गया। 2 में से 1 जाएगा तो 1 आ जाएगा, 0 में से 0 माइनस करेंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगा। कभी कभार ऐसा होता है कि हम बोल सही रहे होते हैं लेकिन लिख रॉन्ग देते हैं, तो ऐसे ही यहाँ पे कुछ कंडीशन हुई, लिखना था 0 माइनस 0 लेकिन लिखा 2 गया, तो अल्हम्दुलिल्लाह पता चल गया और यहीं पे ठीक हो गया, आप लोगों को कोई मुश्किल नहीं हुई। b माइनस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू अगेन ट्रांसपोज, ठीक है। जो हमारे पास वैल्यू आई है 0 माइनस 1 1 0, इसका हम अगेन ट्रांसपोज ले लेंगे। क्या करेंगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना देंगे, हमने इसका ट्रांसपोज लिखा। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना देंगे 0 माइनस 1, फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना देंगे 1 0। लेकिन दोबारा वही वैल्यू आनी चाहिए जो ऊपर आई है 0 माइनस 1 1 और 0, लेकिन हमारे पास यहाँ पे देखिए कंडीशन चेंज हो चुकी है, तो अब हमने क्या करना है, इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देना है ना, फिर वो इक्वल आ जाएगी b माइनस बी के ट्रांसपोज से। ये माइनस जो उन्होंने हमें दिया हुआ है ना, हमने ऊपर लिखा हुआ खुद कि ये हमने शो करना है। अब जो हमारे पास है b माइनस बी का ट्रांसपोज अगेन इसका ट्रांसपोज, इसकी जो वैल्यू आई है इसको हमने क्या करना है, माइनस से मल्टीप्लाई कर देना है। माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास दोबारा वही कंडीशन आ जाएगी जो b माइनस बी का ट्रांसपोज लेने से आई थी। तो ये हमारे पास प्रूव हो जाएगा कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है क्योंकि हमने उसको माइनस से मल्टीप्लाई किया। इसकी डेफिनेशन भी सेम ऐसे ही है। नेक्स्ट पेज पे हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं,
माइनस को मतलब कि तमाम एंट्री से मल्टीप्लाई कर देंगे। लिखेंगे बी माइनस बी का ट्रांसपोज, फिर अगेन इसका ट्रांसपोज, यहाँ पे लिखेंगे बी माइनस बी का ट्रांसपोज, अगेन उसका ट्रांसपोज, फिर उसकी जितनी भी एंट्रीज हैं जो हमारे पास पीछे आंसर आया है उसको हमने माइनस से मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे ही हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो फिर दोबारा वही कंडीशन बन जाएगी जो पीछे बी माइनस बी का ट्रांसपोज लेने से आई थी। तो इसको हम क्या कह देंगे कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है। बी माइनस बी का ट्रांसपोज अगेन ट्रांसपोज, इसकी वैल्यू लिखते हैं, वो क्या है हमारे पास 0 1 -1 0। इसको हमने क्या करना है, माइनस से मल्टीप्लाई कर देना है। बी माइनस बी का ट्रांसपोज अगेन इसका ट्रांसपोज 0। अब जब हमने माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो तो 0 ही रहेगा, क्योंकि उसको उसने ना प्लस होना है ना माइनस होना है। लेकिन जो ऊपर प्लस का 1 था वो माइनस का 1 हो गया, और जो नीचे माइनस का 1 था उसको मल्टीप्लाई किया तो वो प्लस का 1 हो गया। तो दोबारा देखिए वही कंडीशन आ गई है जो हमने ऊपर शो की थी कि बी माइनस बी का ट्रांसपोज अगेन ट्रांसपोज इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, माइनस बी का ट्रांसपोज। यही हमने प्रूव करना था। दोनों के आंसर देखे सेम आ चुके हैं, तो हम यहाँ पे लिख देंगे हैंस प्रूव दैट बी माइनस बी का ट्रांसपोज अगेन इसका ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस बी का ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, अगर सेम वैसी वैल्यू ना आती माइनस से मल्टीप्लाई करने से तो हम यहाँ पे लिख सकते थे इज नॉट अ स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, वो हमने प्रूव कर दिया है, बी माइनस बी का ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक। तो यही बच्चों हमने बताना था। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को सिमेट्री की और स्क्यू सिमेट्री की अच्छे से समझ आ गई होगी कि सिमेट्री क्या होता है और स्क्यू सिमेट्री क्या होता है। फिर भी कोई कन्फ्यूजन